तो सर, ये ग्रामीण डाक सेवक को लेके बहुत चर्चा चल रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में लोग मानने को तैयार नहीं है, या आप लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। 2596 जॉब है, उसे लोग समझ नहीं पा रहे। ये हमें नज़र आता है, देखने को मिलता है। बहुत से लोगों से हमने बात किया तो लोगों का कहना है कि ये क्या है, पोस्ट ऑफिस जॉब होता क्या है, और जनरल कोटा इस तरह से है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, बहुत लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। ये जो जीडीएस के इशू है, ग्रामीण डाक सेवक, इसमें अगर 2000 से ऊपर सब बाहर वालों को मिल गया, नॉन एपीएसटीज को, तो हम लोगों का यह अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम से और बढ़ जाएगी। और बाहर वाले का जो इसमें डेमोग्राफिक ये रिपरकशन भी होगा। तो क्या है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है हमारे यहाँ के लोगों को। हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलतियाँ हुई, किस गलतियों के कारण ये सब हो रहा है कि हमारे एपीएसटी के लोगों को बहुत ही कम मिल रहे हैं। नाउ 95% ऑफ आवर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर नॉन एपीएसटीज who have never seen अरुणाचल प्रदेश, who don't know anything about अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ये लोग ऑनलाइन ये किया, अपने फॉर्म ये ऑनलाइन कॉन्टेस्ट किया एंड दे गॉट सेलेक्टेड। जी सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, बाहर से लोगों की तरफ से जो जीडीएस में सिलेक्टेड हैं नॉन एपीएसटी, उनकी तरफ से सवाल रखने को कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो करवा रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये सवाल है कि जब लैंग्वेज दिया गया है इंग्लिश हिंदी, तो अरुणाचल प्रदेश में लैंग्वेज ही नहीं है, तो कैसे करके लेके आएंगे, इस तरह से कहना है। तो हाल फिलहाल में हमने देखा, आपने ड्यूरिंग धरना आपने कहा है कि मणिपुर का एग्जाम्पल आपने दिया है, तो उस विषय में जानना चाहेंगे। देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टेट में कोई लैंग्वेज नहीं है अभी तक। हम लोग डायलेक्ट से काम चलाते हैं, बट ऑफ कोर्स ऑफिशियल लैंग्वेज होने के कारण वी आर नॉट दैट मच अगेंस्ट इंग्लिश। बट ये हमारे जो इसको पोस्टल डिपार्टमेंट ने जब इनको गवर्नमेंट से पूछा, तो गवर्नमेंट ने हिंदी को कैसा रिकमेंड कर दिया, वन ऑफ द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर द सेट पोस्ट। तो इसमें तो, और उसमें क्राइटेरिया में क्लियरली दिया हुआ भी है, वन ऑफ द पॉइंट्स इन द क्राइटेरिया वाज एनी नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लोकल डायलेक्ट ऑफ आवर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो उसको अगर करता तो ऑटोमेटिकली हम लोग को सिर्फ मिलता, बाहर का तो सवाल ही नहीं होता था। तो वो भी अप्लाई नहीं किया है। लगता है गवर्नमेंट को क्लियर कंसेप्ट नहीं था ये सब के बारे में, इसलिए इन्होंने ये इंग्लिश और हिंदी रिकमेंड कर दिया। एंड दैट ऑल्सो दे आर गिविंग प्रेफरेंस टू हिंदी। और यहाँ जितने भी आए हैं अधिकतर लोग हिंदी बेल्ट के हैं। So there's a problem now here. So we are trying to let the people know about the factual things. और देखिए, there are many other technical discrepancies also. बहुत गलतियाँ हुई है ये नॉर्म्स में। जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट में अगर बोले, तो एडवर्टाइजमेंट में अगर बोले तो नियम के हिसाब से there are some this thing court rulings also in record कि the government or the department should place the advertisement at least in 2 newspapers and one vernacular and one in English or Hindi, whatever. लेकिन ये फॉलो नहीं किया गया। इको ऑफ अरुणाचल में सिर्फ, जो कि इतना वेल ये नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, आप लोग जानते ही हैं, से अरुणाचल टाइम्स और ये सब कुछ ज़्यादा चलता है। इको ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो वेल पब्लिश उनका नहीं है, तो उसमें सिर्फ दिया गया है। एंड दैट ऑल्सो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पान। द अदर लाइक सरप्राइजिंग थिंग इज, एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है, जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो ये है 22 ऑफ मई से दिया है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 22nd ऑफ मई, बट the advertisement was placed on the 25th of May. So 2 दिन पहले एडवर्टाइज के 2 दिन पहले कैसा ये ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो गया। So those are very like surprising things. कुछ कन्फ्यूजेंसी है यहाँ पे, आपको लगता है ये? या अभी तो कुछ क्लियरली नहीं आया है ये ग्राउंड पे।
But we are looking into it, and we suspect certain conspiracy. कुछ भी हो सकता है, conspiracy हो सकता है. So we are trying to clear it out, and let's hope we clear it out and let the people know about factual things. तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स सर क्या कर रहे हैं, उनको ये ज्ञान है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है. There is a big thing. We are also surprised about that. Like we have been trying to meet the Honorable Chief Minister. We haven't been given appointment for the purpose. लेकिन अभी एक हम लोग CM सर को भी एक रिप्रेजेंटेशन, एक अपील लेटर हम लोग सर्व करके आए हैं CM सर के ऑफिस में. तो देखते हैं उस लेटर के हिसाब से CM साहब क्या जवाब देते हैं हम लोग को. अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं हुआ तो विल कैरी ऑन मूवमेंट, विल ट्राई टू लाइक. ये देखिए, ये जो फिस्को है, ये जो इशू है, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है. इसको अगर इसको डीपली देखा जाए तो लाइक फ्यूचर के लिए ये इसमें बहुत चीज़ अच्छा होगा फ्यूचर के लिए, हम लोग के स्टेट के लिए. सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट, नॉट ओनली फॉर दिस प्लेसमेंट बट फॉर द फ्यूचर दिस थिंग ऑल्सो. जी, तो बाहर से जितने भी लोग ये जॉब में ये आए हुए हैं, उनकी तरफ से कहना है कि 1 साल तक ही हम यहाँ बैठेंगे और 1 साल के बाद हम चले जाएंगे, इस तरह से बोल रहे थे. हमें बहुत से कॉल किया और हमें पूछ रहे थे कि आप पूछते क्यों नहीं कि ये सेंट्रल जॉब है, यहाँ में कुछ नहीं कर सकता और हमें पास हम जो बैच आए हैं उन्हें करने दीजिए, नेक्स्ट टाइम से जो आप उनका डायलॉग है उन्हें घुसाने दीजिए, और 1 साल के लिए ही हम आए हैं, उसके चले जाएंगे. ये 1 साल के लिए समझ में नहीं आया. सर आप क्या समझते हैं? अच्छा, 1 साल के लिए सिर्फ आए हैं वो लोग तो, लेकिन दिस इज अ फर्स्ट बैच, और ये फर्स्ट बैच में हम लोग कई आदमी नहीं रहेगा. हम लोग के जो अनएम्प्लॉयड जो इंडिजिनस यूथ है उन लोग का तो 1 साल चला गया ना, और भी ये स्टैग्नेंट हो जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ. तो 1 साल के लिए रहो, वो 2 साल के लिए रहो. तो हमारे स्टेट के कोटा में ये लोग सिर्फ ये क्या नौकरी को पाके वापस जाने के लिए बस उतने के लिए आए हैं, क्योंकि ये तो ये कोई कॉन्टीजेंसी नहीं है, ये तो रेगुलराइज जॉब है. तो ये तो इसी के नाम पे यहाँ से ट्रांसफ़र लेके अपनी जगह करेंगे. लेकिन हमारे लड़कों को, हमारे लड़कियों को, हमारे बच्चों को, उनका क्या होगा इस साल का, ये भी सोचना पड़ेगा. तो 1 साल के लिए भी हम लोग इन लोग को चांस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट में भी पहले से आई मीन वी आर ऑलरेडी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू फोकस आई मीन on that in this particular issue to solve these things, and we're trying to let the government know about the wrongdoings, the discrepancies. Let's see the government listen it or not. That will depend. तो हम बात कर रहे थे लोकन सर से, उनकी तरफ से क्लियर कट मैसेज है और उनकी तरफ से आज उनकी टीम की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. कुछ मांगे अगर नहीं होता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो आने वाला डेट में करेंगे, इस तरह से उनकी तरफ से कहना है. सभी को बता दूं, पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जहां 2596 पास पेज पे निकला और 866 ब्रांचेस ऑल ओवर दी अरुणाचल प्रदेश, वो भी गाँव में इतना निकला गया है. तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से छानबीन कर रहे हैं और सरकार को भी रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम दिया जा रहा है. सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ रिप्लाई तो नहीं आया है. आने वाले डेट में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. आप देख रहे हैं अरुणाचल समाचार राजू जी के साथ. धन्यवाद.